ठीक है सर, बताओ। तो आपने देखा ये विंडो लिसनर। अब मैं बताता हूँ लिसनर का क्या यूज करते हैं, तभी अपन को कोई इवेंट परफॉर्म करना होगा ना। जैसे आपने देखा कि विंडो क्लोज भी एक तरह का इवेंट है इसके अंदर, AWT में। तो अपन को लिसनर को यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, जैसे मेरी ये क्लास, मेरा ये फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर जैसे या तो मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ उस विंडो लिसनर को, या तो मैं इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकता हूँ उस लिसनर को, या मैं ऐड करके यूज करता हूँ। चलो अपन एक बार ऐड करके यूज करते हैं। एफ डॉट ऐड। ऐड कौन सा करना है? विंडो लिसनर। तो विंडो एफ डॉट ऐड विंडोज। विंडो लिसनर, नीचे वाला लिसनर तो देना है। अब इसके अंदर बेसिकली अपन को क्या करना था, ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है किसका? विंडो लिसनर का, जिससे वो चल जाए। तो अपन या तो न्यू कीवर्ड यूज बना सकते हैं, या फिर किसी क्लास के अंदर अपन ने इम्प्लीमेंट कर रखा उस विंडो लिसनर को, और उस क्लास का इंस्टेंस पास करके अपन इस यहाँ से फ्रेम का इंस्टेंस पास करें, तो बन सकता है। तो अपन पहले न्यू कीवर्ड से देखते हैं। न्यू विंडो लिसनर तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो जितने भी इम्प्लीमेंटेड, मतलब ये एक तरह की एक इंटरफेस है। ठीक है, इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो सारे ओवरराइड करने के लिए आ जाएंगे अपने पास। तो इसके अंदर होता है अपने पास मेथड विंडो क्लोजिंग वाला मेथड। इसके अंदर इसके थ्रू अपना क्या होता है, फ्रेम, वो पे फ्रेम क्लोज होती है। तो इसके अंदर एफ डॉट डिस्पोज, अपनी जो फ्रेम है वो डिस्पोज हो जाएगी। ठीक है, अब रन करके देखते हैं अपन इसको। ये फ्रेम आई, डिस्पोज हो गई। समझ आया इसका मतलब? कि यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट ऐड विंडो लिस्टनर करा, उसमें अपन ने पूरा इंस्टेंस पास कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया उसका। ऑब्जेक्ट बना के जितने भी ओवरराइड मेथड होते हैं ना, ये सारे हो जाते हैं। ये आपने एक टॉपिक पढ़ा है, एनोनमस इनर क्लास। क्या सर? एनोनमस इनर क्लास। नहीं सर। तो यहाँ पे अपने पास इनर क्लासेस का टॉपिक है, उसके अंदर दे रखा है यहाँ पे कि कैसे अपन नेस्टेड नेस्टेड इंटरफेस होते हैं। मेंबर इनर क्लास कैसे बनाते हैं, इनर क्लास क्या होती है, एनोनमस इनर क्लास क्या होती है, ये टॉपिक है। इसके अंदर बताते हैं, मतलब कि अपन ने बेसिकली ऑब्जेक्ट बना दिया हाँ। एनोनमस टाइप का, मतलब उसका कोई नेम नहीं है ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने उस क्लास का, इंटरफेस का यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, उसके जितने भी ओवरराइड मेथड है सारे आ जाएंगे अपने पास खुल के। ये तो हो गया विंडो लिस्टनर के ऊपर। अब जैसे अपन को फ्रेम के ऊपर क्या करना था, अपन को एक्शन परफॉर्म करना था कि जब ये बटन सबमिट पे अपन क्लिक करें ना, तो बेसिकली जो भी अपना डेटा अपन ने यहाँ पे स्टोर करा है वहां वो अपना डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। सर, इसका कोई दूसरा अब तरीका और है विंडो लिसनर का? हाँ, दूसरा तरीका है इम्प्लीमेंट करके। कैसे होगा? अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चलो अपन एक नई क्लास बनाते हैं अपन। एक क्लास बनाई अपन ने, विंडो विंडो एक्स ले लिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है, इम्प्लीमेंट कर दिया किसको, विंडो लिसनर को। ठीक है, अब ये जी क्लास है कि वो करिए इम्प्लीमेंट, तो उसके जितने भी मेथड्स होंगे सारे अपन को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इधर। यहाँ पे ले लिए। अब बेसिकली इसके अंदर जाके, इसमें अंदर विंडो क्लोजिंग में जाके वही एफ डॉट डिस्पोज मेथड को रन करना होगा। अब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि ये एफ कहाँ से आया मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फ्रेम फ्रेम का। एफ। ठीक है, फ्रेम एफ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, एक मेथड को, अब यहाँ से अपन को क्या बेसिकली पास करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इस क्लास का, विंडो एक्स का। क्या, विंडो यस। विंडो एक्स का कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसके अंदर क्या ले रहे हैं अपन, एक फ्रेम का इंस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, फिर ये बोल देगा दिस डॉट एफ, एक एफ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये चीज ना करके, अगर इस चीज को अपन क्या करते, कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया। ओके। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट इंस्टेंस पास करेंगे। ऐप डॉट ऐड, वही ऐड करना पड़ेगा विंडो लिसनर को। विंडो लिसनर, इसमें अपन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे विंडो एक्स का।
उसके अंदर फ्रेम पास कर दिया अपन ने एफ इधर वाली, ठीक है, इस तरीके से। तो सर बाकी चीज अपन को जरूरत नहीं है, तो बाकी की चीज हटा दे तो, ये बाकी ओपन, कौन सी चीज? ओपन और ये जो है डिफॉल्ट ये हाँ ये हटा कलर। दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरराइड करना पड़ता है, जैसे अपन के मेथड्स है ना ये, हाँ तो एक बार को ये हटा नहीं सकते थे, एरर आ सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जितनी मेथड्स होते हैं उनको सबको सारी इम्प्लीमेंट क्लास, करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ता है, जैसे उसमें कुछ लिखो नहीं, बॉडी कुछ हो मत, फिर भी एक बार अपनी क्लास के अंदर होना चाहिए वो मेथड। ठीक है सर। देख लेते हैं अपन, बंद हो गया। हाँ। तो दोनों तरीके से अपन ने देख लिया कि इम्प्लीमेंट करके कैसे कर सकते हैं और अपन ने ऑब्जेक्ट बना के कैसे ऑब्जेक्ट। कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब एक चीज थी कि अपन ने बोलते हैं कि बटन पे क्या करना है, अपन को एक्शन परफॉर्म करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें बटन पे भी एक्शन लिस्नर लगता है, बटन डॉट एड एक्शन। एक्शन लिस्नर, ठीक है। वो इसके अंदर न्यू एक्शन लिस्नर, हाँ। न्यू एक्शन लिस्नर उसका एक इम्प्लीमेंट मेथड होता है एक्शन परफॉर्म, कि जब बटन पे कोई क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है कि जितना भी डेटा जब बटन पे क्लिक हो, जितना भी डेटा है अपना, वो सारा फैच हो जाए उसमें से, टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया इन सबसे फैच हो जाए, और वो अपने डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो अपन को ये काम करना है इसके अंदर नॉर्मली एक्शन परफॉर्म में, और ये इवेंट लिस्नर किस में बटन में। और अपन को क्या करना है, नॉर्मली बटन को ऐड कर देंगे अपन डायरेक्ट उसके अंदर। तो जो एक्शन लिसनर है उसको अपन को फ्रेम के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इसको ऐड करने की जरूरत है बटन के अंदर। समझ आया ये चीज, हाँ सर। कि क्लिक करने पे अपना कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म होगा जो एक्शन लिसनर अपना परफॉर्म कराएगा। जो यहाँ पे भी मैं लिख टेक्स्ट, देता हूँ जैसे जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डाटा है वो डाटाबेस में भेजना है अपने भेजना है अपन को। तो डेटाबेस में कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में जितनी भी आपने चीजें ली है ना, सबका एक एक कॉलम बनाना है। उन सबका एक एक कॉलम बनाने के बाद ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू अपन क्या करें, डेटाबेस में एंट्री कराते हैं। ये वाला स्ट्रिंग नेम tf डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड से अगर आपको टेक्स्ट निकालना है तो गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया से कुछ मतलब वो निकालना टेक्स्ट, तो गेट टेक्स्ट मेथड होता है। ये तो सेलेक्टेड, मतलब ये जब अपन कोई सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं ना, को। हाँ। जब चॉइस बनाते हैं, चॉइस नहीं बनवाई मैंने आपसे, सिटी वाली जैसे चॉइस होती है ना, मैं इसको रन करके दिखाऊँ इस फाइल को, हाँ सर, देख ली मैंने चॉइस उस पे, जावा चॉइस डिफॉल्ट पे। है ना, इस तरह से। हाँ। तो ये चॉइस नहीं बनवाई मैंने, चलो कोई नहीं। अगर चॉइस बनाओ तो एक चॉइस भी बना लेना बॉक्स बना के। तो उसके अंदर एक मेथड होता है गेट सेलेक्टेड आइटम, कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड हुआ है वो निकाल लेगा, ठीक है। जनरल में होता है कि पहले तो उसका चेकबॉक्स का ग्रुप नेम, फिर डॉट गेट सेलेक्टेड चेकबॉक्स, कौन सा सेलेक्टेड चेकबॉक्स है वो, फिर उसके में से कौन सा उसका लेबल क्या है, लेबल अपन ने यहाँ पास करा ही था, हाँ। देखा होता आपने, ने मेल फीमेल। तो सबसे पहले चेकबॉक्स का ले लिया अपन ने कि चेकबॉक्स ग्रुप, उसमें से कौन सा चेक कलर कौन सा चेक सेलेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद उसका लेबल ले लिया अपन ने, तो इस तरह से उसका टेक्स्ट आ जाएगा। ये सबको स्ट्रिंग के अंदर होल्ड करना है अपन को, ठीक है। फिर अपन ने लास्ट चीज पढ़ती है हॉबीज। अब हॉबीज में मल्टीपल है, तो अपन को इन सबको कंबाइन करके भेजना होता है, ठीक है, इस तरह से कि पहले h1 डॉट गेट स्टेट की h1 की स्टेट पता करते हैं अपन कि क्या स्टेट है, ट्रू है फॉल्स है। फिर देखते हैं कि अगर ट्रू है स्टेट तो उसका लेबल निकाल लो, अदरवाइज उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, ठीक है। तो फिर उन तीनों को ऐड कर लेंगे अपन बाद में लास्ट के अंदर। हॉबीज अपने पास ऐड हो गई, कि जितनी भी हॉबीज पे सेलेक्ट होगा वो सारी ऐड हो जाएंगी, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगी। फिर अपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट से अपन ने क्वेरी चला देंगे, अपन ने एक क्लास बनाएंगे इसके अंदर गेट प्रिपेयर स्टेटमेंट। गेट प्रिपेयर स्टेटमेंट का काम है उनको प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक गेट कनेक्शन नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर गेट प्रिपेयर स्टेटमेंट खुद का यूजर डिफाइंड मेथड बनाया मैंने। सबसे पहले एक कनेक्शन बनाया, उसके अंदर बोला कि ये बेसिकली कनेक्शन मेथड है, गेट जेबीडी जेडीबीसी कनेक्शन मेथड है, जो क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन रिटर्न करता है अपना। अपन ने इसमें ड्राइवर क्लास लोड करी, तो अपन ने इसमें कनेक्शन बनाया, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर। फिर अपन ने क्या किया, रिटर्न करा दिया कनेक्शन को। तो बेसिकली जो कनेक्शन है जेडीबीसी का, वो अपन ने रिटर्न करा दिया इस गेट जेडीबीसी कनेक्शन मेथड के थ्रू, ठीक कनेक्शन है। में नल क्यों है सर? क्योंकि अगर अपन नल नहीं लिखेंगे ना, तो ये बेसिकली वैल्यू अपन को वो देगा फॉल्स, इनिशियलाइज कुछ करना पड़ता है अपन को वैल्यू को, वरना यहाँ पे ये ओवरराइड नहीं कर पाएगा वैल्यूज को। इसलिए अपन को इनिशियलाइज करनी पड़ती है वैल्यू को, क्योंकि ट्राई क्लच ब्लॉक में है ना,
तो ये समझ नहीं पाएगा स्कॉन को। देखो, अगर मैं इसको ट्राई, या तो मैं इसको ट्राई के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। मतलब कनेक्शन कनेक्शन क्या, नीचे रिटर्न कनेक्शन, हुए कनेक्शन पे पूछेगा। हाँ वो वहां पे पता है मतलब क्या होता है बेसिकली। कलेक्टिवली का जो ऑब्जेक्ट बनाता है कनेक्शन है प्रिपेयर स्टेटमेंट को, उनके जो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपन को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है, ऐसी वैल्यू जिससे अपन को कोई दिक्कत ना हो। जैसा नल रिटर्न कर दिया अपन ने, कि जब जैसे यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर हो जाए नल की जगह ओवरराइट करेंगे अपन वैल्यूज को, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक ब्लॉक स्कोप आ रहा है ट्राई कैच का। उस ब्लॉक स्कोप में अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अपन इसको जब तक उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे। वरना क्या होगा, जैसे इसने कुछ एरर थ्रो करा ना तो ये रिटर्न कर देगा बिना कोई वैल्यू के। समझ रहे ठीक हो है सर। बात को? हाँ सर। आपका एरर आएगा तो वो रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो उसलिए नल रिटर्न दिया अपन ने। ट्राई में कनेक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। ट्राई में करेक्शन की वैल्यू, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो पाई तो ये नल रिटर्न कर देगा ना। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो उसमें एरर आया तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा ये अपन को। ठीक है सर। ठीक है, इस तरह अपन ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट अपन ने सिंपल सा बोला कि अपना जो गेट जेडीबीसी कनेक्शन मेथड है उससे तो क्या है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अपन को। हाँ अपन को यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए होता है। फिर अपन ने बोला डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, वही अपना मेथड जिससे ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फिर उसके अंदर अपने एसक्यूएल पास कर दिए। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रिंग एसक्यूएल है। ये देखो मैंने यहाँ पे मेथड के अंदर ले रखा है ना, स्ट्रिंग हाँ एसक्यूएल एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अपन पास करेंगे, यहाँ पे कौन सा अपन कौन सी क्वेरी को अपन को रन करना है वो क्वेरी यहाँ पे एसक्यूएल में आएगी। क्वेरी ठीक है। क्वेरी मतलब एसक्यूएल में नहीं, स्ट्रिंग के अंदर क्वेरी आएगी ना। हाँ एसक्यूएल के अंदर ही एसक्यूएल वो तो, है वो क्वेरी हाँ दूसरी कुछ। क्वेरी के अंदर ही आएगी। तो ये क्वेरी मैंने पास कर दी। जैसे गेट कनेक्शन क्लास है उसका जो गेट प्रिपेयर्ड स्ट्रिंग मेथड बनाया था उसको मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे अपन ने क्वेरी भेज दी और वो जाके क्वेरी अपनी वहां जाके इस क्लास में गेट कनेक्शन क्लास में जाके रन हो जाएगी। फिर सेट स्ट्रिंग से अपन क्या कर देंगे, सारी चीजें सेट कर देंगे, पीएच डॉट एग्जीक्यूट, और अपना डेटा डेटाबेस में एंटर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेम को क्या कर देंगे, डिस्पोज। समझ आया? और सर ये ऊपर फेल्स वाली क्या लग रही है ऊपर? ये इफ एल्स लगा रखा है चेक के लिए कि अगर हमारी टेक्स्ट फील्ड है ना वो हाँ एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट मतलब उसका जो टेक्स्ट है इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिर वो नल के इक्वल है तो बोल देगा ये एम्प्टी नेम। दोस्त एक टेबल बनाया मैंने एम्प्टी नेम, वो बोल देगा कि उसका जो सेट टेक्स्ट है वो कैसे लिख देगा, कैन नॉट, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। एक तरह का मतलब जो अपने बोलते हैं ना, जैसे वार्निंग शो करते हैं अपन, उस तरह से वार्निंग शो करा रखी है मैंने। ठीक है समझ सर। आई क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देख लो उसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर ये कंप्लीट करना है अपन को, फिर अपन स्विंग करेंगे इसके बाद। इतना ही है अपना एडब्ल्यूटी के अंदर, क्योंकि वैसे तो डेप्रिशिएटेड हो चुकी है अब एडब्ल्यूटी, बट अपन वर्किंग के लिए समझते हैं सिर्फ इसको। ठीक है, यहाँ से ले लो, यहाँ से ये एक्शन लिसनर है ना, आ गई कविता आ रही है। थोड़ा सा नीचे करना। एक सेकंड, वो कविता भी आ रही है शायद तक। लो, एक्शन परफॉर्म करने से ले लो। वैसे तुम यहाँ से ले लो, एल से। ये क्या, और थोड़ी लेना है सर। बस यही है। ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना एक्शन लिसनर कैसे बनाना है अपन को। सर एक ही एक्शन सबमिट वाले पे ही पूरा काम किया है ना ये? है हाँ, सबमिट पे एक्शन लिसनर बनाया उससे काम करा है अपन ने। जैसे ये अपन एक्शन लिसनर बनाया ना तो वैसे ही अपन को एक्शन लिसनर बनाना है।
जैसे बटन रोड एक्शन लिस्टनर बनाया था, इसके अंदर एक्शन परफॉर्म के अंदर ही सारा काम करा है अपन ने। क्योंकि अपन ने बताया ना कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म, ये एक्शन परफॉर्म मेथड ही रन होता है अपना। इसके अंदर करना है ये सारा वर्क पूरा। हम्म। कविता आवाज आ रही है आपको? यस सर। पेपर है क्या आपका? अरे सर सो गए थे, हम पेपर दे के आए थे। अच्छा, तो कल भी पेपर है आपका? हाँ कल है लास्ट, मतलब कॉलेज में ये मिड टर्म पेपर चलते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखो अपन ने क्या, देखो सर वो बना तो लिया मैंने। बना लिया, दिखाना। एक्सेल लिसनर का नहीं बनाया, बस नॉर्मल बनाया है। हाँ, नॉर्मली बनाना था। हाँ एक सेकेंड। सर एक्लिप्स ऑन हो रहा है सर हाँ। ठीक है। सर आपने माउस लिसनर थोड़ी बनाया है। माउस सिस्टम नहीं बनाया अभी। तो आपने स्क्रीनशॉट अभी खिंचाया था ना ये विंडो लिसनर हम्म। के नीचे। उसके अंदर मैंने यूज कर रखा है माउस से, मतलब एक जगह पे। तो हमको थोड़ी करना है सर ये माउस लिसनर। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना। माउस इसने बेसिकली इसलिए बनाया था, जैसे अपन ने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अपन देते हैं ना। हाँ तो मैंने क्या करा, उस माउस सिस्टम पे जब भी जैसे मैं फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा माउस के थ्रू, हाँ। ठीक है, तो वो जो जो भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखा होगा बाय डिफॉल्ट वो सारा एम्प्टी हो जाएगा। तुम्हारा तो पहले ही एम्प्टी है। सर ये पासिंग आउट मैंने ना ये आइटम लिए थे, ये ओवरलैप हो गए तो मैंने थोड़ा सही नहीं कर पाई मैं इसको। पास बाकी मैं आउट ही है। मतलब बन गए थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इसमें एग्जाम है। है ना, मैंने ना इसमें ये लिस्ट दिए थे, चॉइस वाला। हाँ ठीक है। और एक नेम एक एड्रेस। चेक देखो बॉक्स। एड सुनो मेरी बात, पहली बात तो नेम तो ठीक था, ईमेल पासवर्ड ठीक है। एड्रेस अपना टेक्स्ट एरिया था। टेक्स्ट एरिया बड़ा कॉलम हाँ होता है मतलब, ठीक है। अच्छा हाँ इसको टेक्स्ट था। टेक्स्ट फील्ड। बड़ा होता है ये। टेक्स्ट फील्ड सर। टेक्स्ट फील्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड यूज करना था अपन को। फिर एक था अपना हॉबीज, हॉबीज में जब अपन चेक बुक्स यूज करते हैं। और एक होता है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल होता है, जिसके अंदर अपन बेसिकली रेडियो बटन यूज करते हैं, बट इसमें रेडियो बटन नहीं होता। इसमें चेक बॉक्स ग्रुप के थ्रू अपन क्या करते हैं, अपन उसको चेक बॉक्स को ही अपन रेडियो बटन बनाते हैं।
ठीक है, ओके सर। तो ये यूज करना था। चलो मैं, आपने फाइल तो क्लोज नहीं होती होगी आपकी अब, फाइल क्लोज करना देखें। लिसनर देखते हैं, लिसनर मतलब इवेंट लिसनर का काम क्या होता है अपना, कि जैसे कुछ भी अपन को परफॉर्म कराना है ना एक्शन, तो अपन को इवेंट लिसनर यूज करने पड़ेंगे। दो तीन तरह के, काफी तरह के इवेंट लिसनर होते हैं, ठीक है। अपन विंडोज पढ़ेंगे, अपन एक्शन परफॉर्म एक्शन लिसनर पढ़ेंगे, माउस लिसनर देख लेंगे एक बार को। अब सबसे पहले देखते हैं कि लिसनर कैसे यूज करे जाते हैं। तो लिसनर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो क्या करो, अपन को एनोनमस ऑब्जेक्ट बना लिया अपन, उसको ही पास कर दे डायरेक्ट, तो अपन इसके थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो क्या करें, अपन किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करें उसको, लिसनर को, उसके थ्रू यूज करें। सबसे पहले देखते हैं अपन एनोनमस। ये अपने पास एक, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे को कुछ नहीं करना, ऐप डॉट, मैंने फ्रेम का ऑब्जेक्ट ले रखा है, ऐड विंडो लिसनर। विंडो लिसनर से क्या होगा, मैं फ्रेम को क्लोज और ओपन करने के यूज काम कर सकता हूँ। ऐड विंडो लिसनर, इसके अंदर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, न्यू विंडो लिसनर का, ठीक है। एनोनमस इनर टाइप होता है ये। एनोनमस इनर टाइप, जितने भी इसके इंटरफेस है तो उसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे, तो जितने भी इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, सारे आ गए, विंडो ओपन, विंडो आइकनिफाइड, ये सारे आ गए। इसके अंदर विंडो क्लोजिंग ऐसा मेथड है जिसके थ्रू अपन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे अपन ऐप डॉट डिस्पोज, फ्रेम का ऑब्जेक्ट, फ्रेम के ऑब्जेक्ट के अपन डिस्पोज मेथड लगा देंगे, तो जो अपनी फ्रेम रन होगी ना, उसको अपन डिस्पोज कर पाएंगे, मतलब क्लोज कर पाएंगे एक्स के थ्रू। आया समझ में कविता? सर कैसे वापस बताना। कि अपने क्या करना है, फ्रेम के अंदर ऐड करना है विंडो लिसनर को, फिर एक एनोनमस इनर टाइप ऑब्जेक्ट बनाना है अपन को, न्यू विंडो लिसनर, फिर उसके अंदर जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे ना, वो अपने आप आ जाएंगे अपने पास। फिर अपन को कुछ नहीं करना, विंडो क्लोजिंग नाम का मेथड होता है, उसके अंदर जाके फ्रेम का इंस्टेंस डॉट डिमास है, ठीक है। तो एनोनमस टाइप से कि क्लोज अपन ने वाला। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पास कर दिया इसके अंदर ओके फ्रेम सर। वाले में, ठीक है। अच्छा, ये अलग से बना के इतना बड़ा उसमें एक अ- मेथड को रन किया है। अलग से नहीं बनाया अपन ने, मतलब फ्रेम क्लास, मतलब फ्रेम चल रही है ना, फ्रेम के अंदर ही अपन ने हाँ डायरेक्ट पास करा दिया हाँ, उसको। मतलब ये इसके अंदर ये पूरा हुआ ना फिर भी। हाँ, पूरा इसके अंदर ही पास करा दिया। एक होता है कि मैंने क्या करा, एक दूसरी क्लास बनाई, उस इसके क्लास, अंदर से बहुत सारे ऑपरेशन है ना, विंडो ओपन, विंडो अपन ने सिर्फ डिस्क क्लोज वाला किया है। हाँ क्लोज वाला करा, विंडो तो ओपन अपनी हो ही जाती है अपनी। ये हम्म। बेसिकली क्या होता है, जब विंडो ओपन हो तो क्या चीज परफॉर्म होना है, विंडो आइकनिफाइड हो तो क्या चीज परफॉर्म होना है, उस हिसाब से होता है मेथड्स, ठीक है। विंडो क्लोजिंग होगी, मतलब जब विंडो क्लोज पे जब क्लिक होगा तो क्या परफॉर्म होगा, तो ये अपन ने कराया है यहाँ पे, कि ऐप डॉट डिस्पोज कराया है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीके देखते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंट करके कैसे करें, कि ऐप डॉट विंडो लिस्टनर लगाया, फिर अपन ने क्या बनाया, एक नई क्लास बनाई, विंडो एक्स, इंप्लीमेंट कर रही है किसको, विंडो लिसनर को, ठीक है। फ्रेम ऐप का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर अपन ने क्या करा, इंस्टेंस ले रहे हैं, कि एक विंडो एक्स का कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर में फ्रेम ऐप ले रहा हूँ मैं, कि फ्रेम ऐप आएगी तो ऐप को मैं डिस्टोर ऐप के ऊपर कर दूंगा, मतलब फ्रेम ऐप, इस फ्रेम ऐप के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके अंदर मैं विंडो क्लोजिंग वाला मेथड को ऐप डॉट डिस्पोज चला दूंगा। तो कुछ नहीं करा, वही सेम ऐप डॉट एड विंडो लिसनर, फिर इसके अंदर न्यू विंडो एक्स डॉट, ये अपनी यूजर डिफाइंड क्लास है, इसके अंदर बेसिकली करके इंस्टेंस पास कर दिया इस फ्रेम का, इंस्टेंस पास कर दिया इस फ्रेम का, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनाए तो फ्रेम का, तो कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर अपन ने फ्रेम का ऑब्जेक्ट ले रहे, फ्रेम का ऑब्जेक्ट लेके उस फ्रेम के ऑब्जेक्ट को अपन ने जो ये 89 9 पे अपने फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर पास कर दिया। इस फ्रेम के ऑब्जेक्ट में फ्रेम आ गई है, तो इस फ्रेम को क्या करते हैं, अपने डिस्पोज कर दिया यहाँ पे। सिंपल सा ये करा है बस, ठीक है। समझ में आया? सर क्लास कौन सी बनाई है, विंडो एक्स दूसरी क्लास बनाई है, हाँ दूसरी क्लास नहीं है, उस क्लास के अंदर किया है ये वाला काम। उस क्लास के अंदर करा है सेम काम। सर ये विंडो एक्स को मतलब जो पब्लिक एक्स वाली क्लास है इसके अंदर बनाया है ना, इफ अलग ये पूरा। अलग क्लास बनाई है मैंने, एक अलग क्लास बनाई है विंडो एक्स, ओके। ठीक है। उसके अंदर फ्रेम का स्टेप पास करके अपन ने यूज कर लिया विंडो लिसनर को।
अच्छा ठीक है सर, करके देखेगा। करके देख लो कैसे आप। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। सर क्लास वाला दिखाना एक बार, नीचे वो वाला करेंगे। कुछ नहीं बनाया कंस्ट्रक्टर में, अपन ने सिर्फ ऑब्जेक्ट पास कर दिया फ्रेम का, क्योंकि अपन को कैसे पता चलेगा अपन को किस फ्रेम को क्लोज करना है। फ्रेम का ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए अपन को। सर हम्म। सर इसमें ये मैंने चेक बॉक्स हॉबीज वाला बनाया था ना, हाँ हाँ। तो उसमें कैसे लेना है वेरिएबल, स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में मान। स्ट्रिंग वाले में दिखाता है इसको। गेट गेट टेक्स्ट से तो मैंने भी टेक्स्ट बॉक्स के ले लिए। नहीं, हॉबीज में गेट टेक्स्ट नहीं यूज करते, हॉबीज में देखते हैं चेक अपन बॉक्स की वाले में बता क्या दो। वो हॉबीज सेलेक्ट हुई है। गेट सेलेक्टेड। गेट सेलेक्ट चेक बॉक्स। ये देखो, ये गेट स्टेट। अच्छा गेट स्टेट स्टेट। क्या इसकी स्टेट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। फिर अगर वो ट्रू है तो उसका गेट लेबल देखेंगे, मतलब अपन मैंने यूज करा है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर यूज करा मैंने, कि अगर मेरी ये चीज ट्रू होगी तो ये चीज रन करेगी, अगर ये चीज फॉल्स होगी क्वेश्चन मार्क के अंदर, ये मतलब ये फॉल्स आया यहाँ पे, तो ये चीज रन होगी अपना। टर्नरी ऑपरेटर यूज करे बस मैंने सिर्फ। एक सेकंड लो, देख लो। अगर ट्रू है तो ये लेबल आ जाएगा, नहीं है तो खाली आ जाएगा ना। खाली आ जाएगा। ये तो करा है अपन गेट स्टेट। गेट स्टेट ये तो बताएगी ट्रू या फॉल्स, रिटर्न करके देखिए अपन को। ये कॉलन साइन है ना सर, क्या। ये कॉलन साइन है ना ये। कॉलन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। हाँ कॉलन लेने। हो गया। ठीक। ये कविता देख लो। सर एक मिनट, एरर आ रही है। चीज की दिखाना। ऐड कर दो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को। एरर नहीं है ये। अच्छा ये क्या सर। हम्म। कि जो इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस में अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं, जो अपन इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है अपन को जब भी कोई क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है। अपनी विंडो क्लास ने इम्प्लीमेंट करा विंडो लिस्नर को, तो उसको जिसके भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हो सबको उसको बेसिकली ओवरराइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा।
सही है ना ये? क्या? ये लिखा है सही है ना सर? अच्छा कहाँ हो रहा है? क्लोजिंग पे करना है, क्लोजिंग पे, क्लोज पे नहीं, विंडो क्लोज होने के बाद कुछ रन होगा इस पे तो। क्लोजिंग पे करना है क्या? हाँ, कहाँ एक है मेथ क्लोजिंग? इसमें एक क्लिक करना है विंडो एक्स पे, इसमें एक मेथड वो बचा हुआ है। अच्छा सर एड्रेस अब वाले देखो नीचे आ गया। टेस्ट फील्ड थी, उसके लिए भी ये लिखना है गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट, बिल्कुल। रन कौन करेगा इसको? कविता सेव करके रन होता है। हटाओ इसको, ऊपर दिखाओ, ऐड करें विंडो लिसनर को। इसको ऐड भी तो करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर? फ्रेम में तो ऐड करना पड़ेगा, फ्रेम में विंडो लिसनर। अच्छा सर इसमें भी करना पड़ता है क्या? और क्या? कहाँ पे करना है? कहीं भी लिख दो, लास्ट में लिख दो, सबसे लास्ट में। क्या लिखना है सर? इसके अंदर नहीं लिखना, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखना है जो भी लिखना है, इस फ्रेम में। हाँ हाँ अच्छा समझ गए। तो बताओ। ऐप डॉट ऐड विंडो लिसनर, ऐसे नहीं लिखना का। एक ऐड विंडो लिसनर मेथड है। सिर्फ स्क्रीन में दिखा। ये देखो, मुझे इंस्टेंस भी पास करना पड़ेगा उस फ्रेम का। लाइन नंबर 33। ये फ्रेम का इंस्टेंस भी देना पड़ेगा, तभी वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू समझेगा कौन सी विंडो को मुझे क्लोज करना है। विंडो लिसनर न्यू विंडो एफ। अच्छा ये। ऑब्जेक्ट के अंदर तो पास करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने, एनोनिमस टाइप का, उसके अंदर अपन ने पास कर दिया। सर अब क्या एरर है ये? दिखाना। सर विंडो एक्स को ये लोकल नहीं। 24। इसके अंदर कविता देख के भी सही नहीं कर पाए यार। सर हमने ढंग से नहीं देखा। देखो, सर ये गेट कनेक्शन क्या चीज़ है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में? मैं बताऊँ, गेट कनेक्शन एक क्लास बनाई थी, वो गेट कनेक्शन नाम की क्लास बनी, गेट कनेक्शन डॉट जावा। इसके अंदर अपन ने जो दोनों प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा था, इसके देखो, एक इसके अंदर मेथड बनाया जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके अंदर नया मेथड बनाएगा गेट प्रीपेड स्टेटमेंट, तो बेसिकली प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा मेथड ये इस पीएस की फॉर्म के अंदर। गेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये। गेट प्रीपेड स्टेटमेंट एक मेथड है, अच्छा। और जो बेसिकली रिटर्न क्या करता है, एक प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्लास बनानी आपने पड़ेगी फैक्ट्री एक। क्लास तो, हाँ, एक क्लास बनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि अपन को इजी पड़ जाएगा यूज, वरना अपन को जो भी पूरा कनेक्शन का काम है ना, वहां पे करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली अपन को, कि अगर मुझे दूसरी कोई क्वेरी भी रन करनी पड़ेगी तो मैं इसको प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट कर सकता हूँ। सर एक मिनट वरना, दिखाओगे, मेरी तो एरर आ रही वापस। क्या दिखाता हो हूँ, रहा है सर ये? लो देखो। ये देखो, एक तो ये है, और इधर कंस्ट्रक्टर बनाया आपने ऐसे 89 से 92 वाला लाइन वाला काम करा है यहाँ पे। हाँ ये तो बन गया ना। ये बन गया पूरा कंस्ट्रक्टर और फ्रेम का हाँ सर ऑब्जेक्ट। नीचे अगली क्लास बनाई है नेक्स्ट। सर क्लास बनाई है मैंने दूसरी। सर अच्छा, ये इसमें कैसे में ऐड होगा फिर कैसे? देखो एक सेकंड में देखिए कहाँ पे।
हो हो गया गया। ना? ठीक है, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था। कमेंट्री जो अपने डायरेक्टली अपने न्यू विंडो लिस्ट बनाया, जिसमें ना कोई क्लास बनानी नहीं पड़ी ना कुछ करना पड़ा। वैसे बेटर वे ये वाला है जिसके अंदर आपको ना कोई क्लास बनाई ना कहीं इम्प्लीमेंट करना, डायरेक्ट अपन को जहाँ यूज करना है वहाँ यूज कर लो। 34 लाइन से न्यू विंडो लिस्ट में लिखना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके जितने भी ओवरराइड मेथड होंगे ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास। ओके सर। ठीक है, अब कविता जो भी अपन ने बनाया था ना कल फॉर्म, पूरा फॉर्म आपका तो बना नहीं, तो इस फॉर्म को पूरा बनाना है आपको। पहले पहले आप फॉर्म को पूरा बनाओ और ये काम करो, ठीक है? कौन सा काम? मतलब फॉर्म बना के उसको, ये भी आ गया होगा विंडो लिस्ट पर यूज करना। हाँ। तो ऐसा करके देखो। कभी तो सुनो मेरी बात, एक चीज और देख लो। सर क्या? अपन ने अब तो देखा, हाँ पहले सर, तो एक्शन लिसनर नहीं अब हुआ था। हाँ। एक्शन लिसनर होता है बेसिकली जब भी अपना एक बटन होता है ना, तो बटन क्लिक होगा तो उस समय क्या एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए अपन एक्शन लिसनर को यूज करते हैं। जैसे मैंने एक बटन बना रखा है, बटन बी इक्वल टू न्यू बटन क्लिक वाला। इसमें मैंने क्या करते हैं, बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐड करना पड़ेगा एक्शन लिसनर को, बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर। फिर इसका जो मैंने जैसे बताया था आपको, न्यू बना के इसका वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू अब इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को अपन यहीं पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे ऐसे दिखाता हूँ, जैसे बटन है, बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है? फिर न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक्शन 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 लिसनर का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो उसके जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे, जो इंटरफेस में अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे जो अपन को इम्प्लीमेंट करने होंगे, वो यहाँ पे अपने आप ओवरराइड हो जाएंगे। अब जो भी अपन को एक्शन परफॉर्म करना है ना, वो सारा मेथड यहाँ पे आएंगे। जैसे मुझे जब बटन पे क्लिक करो तो कौन कौन से मुझे एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वो सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपन ने कल एक फॉर्म बनाया था, ठीक है? उस फॉर्म के अंदर क्या करा, वही सेम चीज अपन ने करी। अब जो भी अपन ने डेटा लिया है ना डेटाबेस यूजर से, अब इसको अपन को क्या करना है, जब सबमिट पे क्लिक हो तो वो सारा डेटा अपना डेटाबेस में स्टोर कराना है अपन को। ठीक है, तो उसके लिए हाँ अपन को सर, कुछ नहीं। ये बताओ। हाँ, तो अपनी टेक्स्ट फील्ड बनाई, तो टेक्स्ट फील्ड का मेरे पास इंस्टेंस है, टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। वो क्या करता है, टेक्स्ट फील्ड का जितना भी टेक्स्ट है अपने पास लिया आएगा, उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दिया अपन ने। वो ईमेल का टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट के थ्रू ईमेल ले लिया। टेक्स्ट एरिया बनाया अपन ने, तो टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट क्या करेगा, तो टेक्स्ट एरिया से जितना भी टेक्स्ट होगा वो अपना स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा देगा। अब मैंने क्या यहाँ पे चॉइस वाला एक बटन चॉइस बनाई थी, ठीक है? चॉइस से अपन को जब भी कोई डेटा चाहिए होता है तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सिर्फ चॉइस डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, चॉइस का इंस्टेंस और उसका गेट सेलेक्टेड आइटम वाला मेथड रन कर दोगे तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर वो अपना रिटर्न कर देगा जो भी अपन ने वैल्यू उसमें सेलेक्ट करी है। ठीक है, फिर अपन ने जेंडर बनाया। जेंडर बनता है चॉइस चेकबॉक्स ग्रुप से, तो चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेलेक्टेड चेकबॉक्स, गेट सेलेक्टेड सर चेकबॉक्स। एक सेकंड, ये मेरे को पूरा समझाओ सर, ये से आधा समझ नहीं आ रहा। आपने पहले फॉर्म कैसे बनाया है वो दिखा दो। ये मेरा फॉर्म है। यस सर, ये सब बनाया। ये मेरा फॉर्म है, ठीक है? नेम ईमेल सिटी ये मेरा चॉइस से बना है। ये मैंने चेकबॉक्स ग्रुप से बनाया जिससे वजह से मैं एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें से। ये मेरा होप चेकबॉक्स से बना है जिसके अंदर मैं मल्टी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं ली है इसके अंदर क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एडब्ल्यूटी में बड़ा टिपिकल टास्क है। यहाँ पे फिर एड्रेस आ जाएगा मेरा, फिर ये सबमिट बटन है मेरा। ठीक है, अभी तो एरर देगा हाँ सर, नहीं। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ। ठीक है, हाँ। अब बेसिकली कुछ ही करा मैंने,
ये सब ले टेक्स्ट ले लिया। अब हाँ मेरे को ये एक एक्शन लिसनर होता है, मैंने कहा था एक्शन लिसनर के अंदर अपन को उसको परफॉर्म करना है। तो उसके अंदर एक्शन, जब मैंने बटन के अंदर क्या करा, बटन के अंदर मैंने एक्शन लिसनर लगा दिया, ठीक है। फिर मेरे को ये एक्शन परफॉर्म करना है, तो मुझे एक्शन परफॉर्म मेथड, एक्शन जो भी अपन को काम कराना होगा ना, जब अपना एक्शन लिसनर रन होगा तो अपन को वो मेथड, उस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर वो सारा टास्क को अपन को लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले कि स्ट्रिंग नेम, अगर बोला कि जो टीएफ में जो टेक्स्ट फील्ड है उसका टेक्स्ट ले लो, फिर टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट ले लो, फिर टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट ले लो, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दो। फिर चॉइस है, चॉइस से सिलेक्टेड आइटम को ले लो। फिर जेंडर में से बोला कि जेंडर सीबीजे, सीबीजे एक जेंडर चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो सेलेक्टेड चेकबॉक्स है वो ले लो और उसका लेबल ले लो। मतलब सीबीजे चेकबॉक्स ग्रुप के जो सेलेक्टेड चेकबॉक्स है उसका लेबल लेके मुझे दे दो जेंडर में, वो उसको स्टोर करा दिया स्ट्रिंग जेंडर में। अब हॉबीज के अपने पास मल्टीपल हॉबीज होती है, ठीक है। अब उसमें से जो हॉबीज सेलेक्ट होगी सिर्फ अपन को उसकी वैल्यूज क्या करनी है, स्ट्रिंग हॉबीज के अंदर ऐड करनी है। नहीं तो हॉब वन, हॉब टू, हॉब थ्री, मैंने 3 हॉबीज ले रखी थी, चेकबॉक्स ले रखे थे। तो मैंने लिखा h1 डॉट गेट स्टेट, किया इसकी स्टेट ट्रू है। अगर इसकी स्टेट ट्रू है तो h1 का लेबल ले लो, अदरवाइज वरना एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। वही सेम चीज मैंने h2 में करी, क्या स्टेट फॉल्स है तो खाली स्ट्रिंग दे दो, वरना इसकी वैल्यू गेट लेबल दे दो। सेम s3 में करी, ठीक है। इतना करना है आपको, समझ आया ये? यस सर। एक बार सर ऊपर नीचे करना था, इससे पहले क्या क्या कर रखा है आपने? ये अभी समझने बाद में समझाऊंगा उसको मैं कल। सर आपने बटर मी का पहले ऑब्जेक्ट बनाया है जिस पे आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है। ये देखो बटन बी का ऑब्जेक्ट बना रखा मैंने यहाँ पे, ये देखो बटन बी का ऑब्जेक्ट सर मैंने क्या बस कोई। हाँ, ये डिस्पोज क्यों लिखा है आपने? पहले बना तो रखा है वो डिस्पोज वाला। डिस्पोज इसलिए लिखा है, अपन ने क्या बोला कि जब लास्ट में जब एग्जीक्यूट हो जाए ना क्वेरी, तो ये जो फ्रेम है वो अपने आप क्लोज हो जाएगी अपनी। तो विंडो क्लोज करने पर, अच्छा क्वेरी के लिए, ठीक है। क्वेरी के लिए रखा था कि मतलब जितनी, जैसे अपना ये सारा एक्शन परफॉर्म होगा ना, सबमिट क्लिक हुआ, तो उसमें सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होने के बाद, ये जो एग्जीक्यूट से डेटाबेस स्टोर हो गया, हाँ। स्टोर होने के बाद क्या है कि जो फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी मैंने यहाँ पे। तो आपने ये डेटाबेस में आपने वापस से वो तो दिए ही नहीं जो आपने डेटाबेस में बनाए थे ना, आपने सिर्फ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हाँ तो वो सुनो मेरी बात, आपको ये सब समझ आ गया हॉबीज तक? हाँ हॉबीज हाँ के बाद सिक्स ले लो हॉबीज तक, चल ले लिया। ठीक है। हाँ अब इस मैंने क्या करा, मेरे को क्या मल्टीपल क्वेरीज रन करनी है, तो मैं एसओडी के हर बार पूरा का पूरा स्टेटमेंट कनेक्शन बनाऊंगा, पहले क्लास लोड करूंगा, कनेक्शन बनाऊंगा, फिर प्रीपेयर स्टेटमेंट बनाऊंगा। मैंने क्या करा, एक अलग ही क्लास बनाई गेट कनेक्शन नाम, रिटर्न करता है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट करता है। तो इसके अंदर मैंने वही क्लास डॉट फोन नेम कौन डॉट ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया, इस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। फिर सेम चीज मैंने ये करी कि प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, उसके अंदर स्ट्रिंग डॉट एसक्यूएल वो क्वेरी को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही करा, प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मैंने गेट जेडीबीसी कनेक्शन से क्या होगा, अपना कनेक्शन आ जाएगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और प्रीपेड स्टेटमेंट से क्या करते हैं अपन, प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो पीएस के अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एसक्यूएल क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग की वो क्वेरी होती है ना एसक्यूएल क्वेरी, वो अपन स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर अपन मेथड में से प्रिंट मतलब आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं एक तरह से। सर इसको रन करके दिखाओ। कैसे इस क्वेरी को? हाँ सर कैसे चलेगा? देखो चलेगा, देखो ऐसे नेम, ठीक है, नेम लिख दिया मैंने कुछ भी, ईमेल, ठीक है। फिर मैंने सिटी सेलेक्ट कर दी इसको, सर वो तो मैंने क्या इस पे माउस लिस्नर लगा रखा है, तो मैं क्या बाहर स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करूंगा तो ये डेटाबेस सारा हट जाएगा यहाँ से और रन हो जाएगा। बट मेरे ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे क्या है वो जो जैम था ना पहले वाला वो डिलीट करना पड़ा मेरे को, तो उसमें से सारी टेबल हट चुकी है ये वाली। सर जेएम की जगह वो वाला भी यूज करते हैं, पोस्ट ग्रेड भी कर सकते हैं ना? कोई सा भी यूज कर सकते हो आप चाहे से। ओके सर। मैंने कर रखा था जैम के थ्रू, इसलिए मेरा हट चुका है ये।
समझ आ गया? ये स्क्रीनशॉट ले लो यस इसको, सर। गेट कनेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, सर ले लिया गेट कनेक्शन का स्क्रीनशॉट। और इसका भी ले लो यहाँ से, प्रीपेड स्टेटमेंट का। कहाँ गया सर? एक सेकंड। ओके सर। ठीक है, अब ये सारा करके बताना है आपको मुझे कल। ओके सर। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर डाउट नहीं, अभी करके देखेंगे फिर कल पूछेंगे सर। कल पूछना, ठीक है? ठीक है। खुद से ट्राई करो, क्योंकि मेन चीज क्या है, हाँ सर, हाँ जब सर, तक ये खुद से बनाएंगे नहीं खुद कर से। पाओगे ना इसको, तो फिर आगे डेवलपमेंट में बड़ी दिक्कत आएगी। ये सर फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे, इससे कुछ बनाना प्रोजेक्ट भी होगा बन जाएंगे, आप खुद को लर्निंग आएगी, आपको समझ में आएगा तो। काम कैसे करना होगा। ओके ठीक है, सर। ओके। दिव्यांशु को डाउट है अभी? सर एक बार नीचे करना थोड़ा, क्या चीज? दोबारा खुलना एक बार। लो, धीरे 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 सर। ये और नीचे सर। सर मेरे में ये देखो, ये प्रॉब्लम आ रही है नीचे कर ले ब्रैकेट्स में। दिखाना। ये वाला इसका है ये, स्क्रीन नहीं दिखी आपकी? ऐड लिस्टनर। एक सेकंड, दिख गई दिख गई। कहाँ पे? ये मैंने ऐड लिस्टनर चलाया यहाँ पे सबमिट कहाँ बटन पे? पर, ये रहा ये। हाँ ठीक है। इसके बाद में मैंने ये स्ट्रिंग में वैल्यू भेजी सारी ये वेरिएबल्स सबमिट की। बटन का नाम सबमिट लिख रखा है आपने? हाँ सर। ऑब्जेक्ट, हाँ सर, ये रहा। ऑब्जेक्ट सबमिट है, ठीक है। हाँ सर। ऐड लिस्ट, इस बटन को ऐड कर रखा है आपने उसके अंदर, फ्रेम के अंदर? हाँ सर, बाद में मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू भेजी। इस बटन को ना लास्ट में ऐड करो, सबसे लास्ट में, लिसनर के बाद ऐड करना। सबसे लास्ट में ही है सर। ये नहीं, बटन है ऐड ना, होने। बट ऐड बटन, अच्छा। ऐड सबमिट को बाद में सबमिट करो, ऐड बाद में ऐड करो फ्रेम के अंदर। 104 लाइन को आप यहाँ से काट के सबसे लास्ट में ले जाओ, बिल्कुल कहाँ पे? सबसे लास्ट में। यहाँ पे। हाँ, मतलब इसके अंदर नहीं, इसके मेथड के अंदर नहीं लिखना, बॉड मेथड के बाहर लिखना है आपको। यहाँ नहीं लिखना, मेथड के बाहर, मेथड के बाहर। 146 के यहाँ पे आसपास, 146 पे लिखो उसको। हाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना है सिर्फ अपन को उसको, इस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर नहीं लिखना अपन को, ठीक है? ठीक है, अभी ये सर, ये दिखाना। गेट गेट कनेक्शन वाली क्लास बनेगी मेरी। हाँ, क्लास बनेगी। ये डिस्पोज बंद कर दिया, और इसके बाद में क्या करना है मुझे? गेट कनेक्शन वाली क्लास बना दो, उसके अंदर गेट प्रिपेयर स्टेटमेंट का मेथड बना दो। बस इतना ही है। हाँ, इतना ही हो, डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी फिर डेटा की सारी की। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इसमें और कुछ थोड़ी करना है सर। नहीं, और कुछ नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट ले लो गेट कनेक्शन का भी अगर। ले लिया सर। ठीक है, अब ठीक कल है सर। देखते। ठीक है। सर वहाँ पे PGSQL या फिर उस PG एडमिन 4 पर वो टेबल बनानी पड़ेगी फिर। सर चले गए।